हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। वोकैब ऑफ द डे के आज के सेशन में हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है इम्पास। क्या आप इस वर्ड के बारे में जानते हैं? इफ नॉट, आइए मैं बताता हूं आपको इस वर्ड के बारे में। इम्पास जी, ये कुछ इमेजेस हैं। ये सारी इमेजेस एक और इशारा कर रही हैं। अब ध्यान से देखिए, ये सारी की सारी इमेजेस एक ही ओर इशारा कर रही। यहां पर एक व्यक्ति चलता चला जा रहा था, आगे दीवार आगे मतलब रोड बंद। यहां देखिए, चारों तरफ से गाड़ियां जब आगे तो सब फंस गई। अब कोई ना आगे जा पा रही ना पीछे जा पा रही। यही है सर इम्पास का मीनिंग। फंस गए हैं आप। गतिरोध की स्थिति है, तनाव की स्थिति है। ना आप आगे जा पा रहे हैं ना पीछे लौट पा रहे हैं। मूवमेंट रुक सा गया है सर। ये देखिए, ये ट्रेन की पटरी है और आगे डेड एंड लिखा, मतलब इसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती, इसके आगे पटरी नहीं है, बंद हो जाएगा। ये देखिए, रोड क्लोज्ड है। ये सब इम्पास है, मतलब रुक से गए हैं आप। गतिरोध की स्थिति है, चल नहीं सकते आगे। इम्पास एक नाउन है, गतिरोध इसकी हिंदी है। याद कैसे करेंगे? ये देखिए, पास। पास का क्या मतलब होता है? अगर आप पास कर सकते हैं या कहीं से कोई चीज पास हो सकती है तो वो वहां से गुजर सकती है, आगे जा सकती, मूवमेंट हो सकता है सर। तो पास में मूवमेंट होगा। आई एम से वर्ड का मीनिंग उल्टा हो जाता है सर। जैसे पॉसिबल से इम्पॉसिबल, पोलाइट से इम्पोलाइट। तो इम पास में अब आप पास नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, गुजर नहीं पाएंगे। जहां है वहीं पर रुक जाएंगे। गतिरोध की स्थिति हो जाएगी, तनाव की स्थिति हो जाएगी, टकराव की स्थिति हो जाएगी। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड और इज पॉसिबल। एक ऐसी स्थिति जहां पर बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की जा सकती या संभव नहीं है। इम्पास कह देंगे उसको। मुझे उम्मीद है पढ़ाने का तरीका तो जरूर ठीक लगा होगा, वर्ड याद तो आपको हो गया होगा इतनी देर में ही। स्टेलमेट, डेडलॉक, चीजें डेडलॉक हो गई, फंस गई हैं बिल्कुल भी। स्टैंड स्टिल, स्टैंड ऑफ, तनाव, टकराव जिसको कहा जा सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब एंटोनिम में मतलब जहां मूवमेंट होगा, जहां पर तनाव नहीं होगा, जहां पर चीजें रिजॉल्व कर ली जाएंगी, जहां पर असहमति ना हो करके सहमति हो जाएगी। लाइक पासेस, कंटिन्यूटी, अग्रीमेंट, सोल्यूशन, ब्रेक थ्रू। एक ब्रेक थ्रू मिल गया है, बोलते नहीं कि हमें इस मामले में एक ब्रेक थ्रू मिला, मतलब हम आगे अब बढ़ सकेंगे, आगे बढ़ गए हैं। तो इम्पास मतलब तनाव। ये देखिए, दो एग्जाम्पल हैं, दोनों ही एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन को लेकर के हैं। ध्यान से देखिए, द एस्केलेशन ऑफ वॉर। वॉर का एस्केलेट करने का मतलब होता है युद्ध का बढ़ना। एस्केलेटर्स होते हैं, आप सीढ़ियां जो होती हैं, एक लिफ्ट होती है उसे एलिवेटर बोलते हैं, सीढ़ियां होती हैं उन्हें एस्केलेटर बोलते हैं। उससे आप ऊपर ही तो जाते हैं, आगे ही तो बढ़ते हैं। एस्केलेशन ऑफ वॉर का मतलब होता है युद्ध में और गर्मी आ जाना, युद्ध में और तेजी आ जाना। इसी का उल्टा हो जाता है डी एस्केलेशन। इसी के आगे डी ई लगा दो तो डी एस्केलेशन, युद्ध धीमा पड़ेगा। तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, ये किसका रिजल्ट है? इसका रिजल्ट है कि दोनों देशों में कुछ मुद्दों को लेकर के असहमति थी। दोनों आपस में बातचीत तो करते रहे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। बातचीत से समाधान निकलने के बाद एक ऐसा के बजाय समाधान निकलने के बजाय एक ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों देश में तनाव की स्थिति आ गई। यही हुआ है। Result of both the nations reaching an impasse in negotiations. Negotiations, बातचीत करते करते वो गतिरोध की स्थिति में पहुंच गए। गतिरोध की स्थिति में पहुंचने के लिए ये फ्रेज टाइप से इस्तेमाल होती है, रीच एन इम्पास, रीच एन इम्पास। और गतिरोध को तोड़ने के लिए एंड द इम्पास या ब्रेक द इम्पास हो सकता है। गतिरोध में जाने के लिए, गतिरोध की स्थिति में पहुंचने के लिए रीच एन इम्पास हो सकता है। गतिरोध को खत्म करने के लिए ब्रेक द इम्पास या एंड द इम्पास हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल भी रशिया यूक्रेन के वॉर से ही है। कैसे? द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, वो लगातार हिंदुस्तान से कह रहा है, हमारे देश की बड़ी वैल्यू है इंटरनेशनल फोरम में, तो वो हिंदुस्तान से क्या कह रहा है? वो हिंदुस्तान से ये कह रहा है कि वो मीडिएट करे रशिया और यूक्रेन के बीच में, और जो दोनों के बीच में तनाव की स्थिति है उसे समाप्त करे, उसे एक तरीके से तोड़े।
तो इम्पास का क्या मतलब है? गतिरोध। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में कौन सा वर्ड पढ़ना है ये भी आप बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।